वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह मई 2023 मासिक पत्र का जो है उसमें से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, दुनिया की 26% आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 अरब लोग हर वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए जल की कमी का सामना करते हैं, जो जीवकों के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन दूसरी यूएन कॉन्फ्रेंस है। यूएन ने विश्व जल दिवस 2023 को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। बी द चेंज किससे संबंधित है? तो जागरूकता फैला रहे हैं पानी के लिए। वी द चेंज। विश्व जल दिवस सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे इम्पोर्टेंट बात है, 2050 तक विश्व की लगभग आधी आबादी जो शहरी है, जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। 2016 में आगे लिख रहे हैं, जल संकट के तहत रहने वाले लोगों का 80% एशिया में रहते हैं, विशेष रूप से उत्तर पूर्व चीन, साथ ही भारत और पाकिस्तान में। अगला है द बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड दुनिया का सर्वाधिक हैप्पी कंट्री है। फिनलैंड पहले पे है, डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे और भारत 126वें पर। दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 का खुलासा करते हुए ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की सूची में शामिल किया है। मैगनीज ने हथियार आयातक देश बना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। बीते 5 वर्षों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब ने 9.6% के साथ दूसरे स्थान पर अपना स्थान सुरक्षित किया। आगे अगला पॉइंट है, भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। स्विस फर्म IQ ईयर ने मार्च 2023 में जारी अपने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को दुनिया में 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया है। सबसे प्रदूषित है चाड, फिर इराक, फिर पाकिस्तान। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ कर दिया गया है। 18 मार्च 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया, जो ऐसी पाइपलाइन है जिससे भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्ति की जाएगी। भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनी इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर को जोड़ेगी। कुल रास्ते में 6 किलोमीटर भारतीय और बाकी 124 किलोमीटर बांग्लादेश के क्षेत्र में होंगे। पाइपलाइन परियोजना का भारतीय हिस्सा असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। एक पाइपलाइन की क्षमता प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन है। यह रिफाइंड डीजल भारत के असम के नुमालीगढ़ से पार्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगा। मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। ये तो चीन से है। हमारी मान्यता का हम लोग क्या करेंगे बताइए। यह दिसंबर में अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण झड़प के बाद आई है। अगला पॉइंट है, भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। भूटान को 1971 में पहले सबसे कम विकसित देश LDC के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर अद्भुत प्रगति की है। डेनमार्क CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। 2023 में उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन डेनमार्क ने किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की 4 दिन की भारत यात्रा शुरू हुई। बतौर प्रधानमंत्री यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। 2021 में देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन डॉलर था, जो भारत का कहना है कि ईसीटीए के तहत 5 वर्षों में व्यापार लगभग दोगुना होकर 50 बिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर दी है। जकार्ता से बोर्नियो। अधिकारियों के अनुसार नया महानगर शहर एक स्थायी वन शहर होगा जो पर्यावरण को विकास के केंद्र में रखता है और 2045 तक कार्बन तटस्थ होगा। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नई राजधानी के निर्माण को जकार्ता में समस्याओं के लिए एक नोस्ट्रम के रूप में कल्पना की है, जो देश को नए सिरे से शुरू करने की अनुमति देगा। शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। दक्षिण दक्षिण सहयोग पर कतर मंत्री स्तरीय बैठक LDC 5 के दौरान दक्षिण दक्षिण सहयोग पर एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण और पारंपरिक विकास भागीदारों की बहुहितधारक भागीदारी के माध्यम से DPOA के वितरण के समर्थन में ठोस, अभिनव और कार्रवाई योग्य समाधानों का पता लगाना है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कोलालमपुर, मलेशिया में हुआ। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कोलालमपुर में संपन्न हुआ। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मिस्र ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। मिस्र राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा के बाद मिस्र ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसमें ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। स्टार्ट करते हैं खेल खिलाड़ी। पहला पॉइंट है, भारतीय पैरालंपिक समिति ने मेकर्स हाइव और विलय स्पोर्ट्स के साथ किया समझौता। मेकर्स हाइव और विलय स्पोर्ट्स ने मार्च 2023 में भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विलय स्पोर्ट्स एक भारतीय आवासीय प्रौद्योगिकी फर्म और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो देश के पैरा स्पोर्ट के आधिकारिक नियंत्रण का निकाय है, के साथ मिलकर विकलांगों के लिए एक टिकाऊ जीवन शैली स्थापित करेगा। 2026 विश्व कप के लिए फीफा प्रारूप में बदलाव। फीफा काउंसिल ने मार्च 2023 से 2026 विश्व कप ग्रुप स्टेज स्ट्रक्चर को 16 समूहों से 4 टीमों के समूह में संशोधित किया है, जिससे कि कुल मैचों की संख्या 2022 के विश्व कप के 64 मैचों से बढ़कर 104 हो जाएगी। 1974 के बाद से जीतने के लिए एक देश को 7 मैच खेलने की जगह अब 8 मैच खेलने की ज़रूरत होगी, ताकि उसे फीफा विश्व कप जीतने का मौका मिल सके। 32 टीमों के एक नई सेट नॉकआउट स्टेज से शुरू हो गई, जिसमें हर समूह के शीर्ष 2 टीम और शीर्ष 8 तीसरे स्थान की टीमें आगे बढ़ेंगी। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। मुंबई इंडियंस ने मुंबई के ब्रोबोर्न स्टेडियम में मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 132 रनों का लक्ष्य बनाया। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट खोकर इसको हासिल कर लिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2022-23 जीता। रेस्ट ऑफ इंडिया ने MP को हराकर ईरानी कप जीत लिया है। टेनिस में बात करते हैं। रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 43 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं रोहन बोपन्ना। उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने 1000 मास्टर्स टाइटल ATP का खिताब जीत लिया है। हॉकी में बात कर लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है।
वह यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रानी ने महज 15 वर्ष की उम्र में 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया। वह मौजूदा समय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। अभी हैं। रानी ने इंटरनेशनल कैरियर में 212 मुकाबलों में 134 गोल दाग दिए। कर्नाटक ने खत्म किया सूखा, 54 वर्ष बाद जीती संतोष ट्रॉफी। कर्नाटक जीता है संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफी के फाइनल मैच में मेघालय पर 3-2 से शानदार जीत की है कर्नाटक ने। न्यूकासल को हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता काराबाओ कप। इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। लियोनेल मेसी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। अर्जेंटीना के कप्तान। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस ब्राज़ील की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच लियोनेल स्कूलोनी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच सरीना विगमैन। गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ कौन रहे हैं? एमिलियानो मार्टिनेज। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी एयरप्स। 2022 में सबसे शानदार गोल के लिए फीफा पुस्कास पुरस्कार मार्सिन ओलेक्सी को मिला। लियोनेल मेसी ने कैरियर क्लब का 700वां गोल किया। फार्मूला 1 में देखते हैं मैक्स जीता बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत ली है। शतरंज महासंघ ने डी कुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9/11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ एशियन चेस फेडरेशन (एसीएफ) द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर उनको चुना गया है। कोनेरू हम्पी, डी हरका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया। बिलियर्ड्स में देखते हैं पंकज अडवाणी का जलवा है। पंकज अडवाणी ने दामनी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा। तैराकी में देखते हैं शंपन्ना रमेश ने पाक जलड मरुमध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है। शंपन्ना रमेश। विज्ञान समाचार को देख लेते हैं। वायु प्रदूषण से हड्डियां टूटने का खतरा। बढ़ते ग्लेशियर पर विस्तृत शोध रिपोर्ट। जल विद्युत परियोजनाओं के अस्तित्व पर खतरा। प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले बच्चे धड़कनें संभाल नहीं पाते हैं, 9% की मौत। अधिक मधुमेह से सोचने समझने की क्षमता में आती है गिरावट। अल्जाइमर के निदान का प्रभावी तरीका विकसित। अभी तक अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं था, मतलब भूलने की बीमारी अल्जाइमर। अब जापानी शोध दल ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सहायता से अल्जाइमर का इलाज करने में सफलता प्राप्त की है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 2 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इस यान ने पहली बार में न केवल चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया बल्कि उसका मापन भी किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के मिशन पर क्लास उपकरण लार्ज एरिया शॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सोडियम के वैश्विक वितरण का मापन कर लिया है। दुनिया का पहला जीवित रोबोट प्रजनन में सक्षम है। दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। इसका नाम जेनोबोट्स रखा गया है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीकी मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके इन नन्हे रोबोट्स को बनाया है।